good morning students, welcome to your English class. Now the topic that we are going to learn today is it is on page number 66. Open your English reader, page number 66, and the topic is present continuous tense. Present अभी, continuous का मतलब something that is going on till now and tense. Okay, so we are going to learn about tense that is continuing, or the actions that is continuing till now. Okay, let me just give you an example. Right now I am speaking. Okay, so how would I write it? I am speaking. So what did I do? मैंने I के साथ am लगाया. I stands for me when I'm talking about myself. Okay, I के साथ what did I use? am जो है हमारा helping verb है. ठीक है, इसे हम auxiliary verb भी बोलते हैं, बट आप इसे कैसे याद करेंगे? helping verb माने क्रिया, right? and speak हमारा main verb है, the word that tell us what the action is, what the person is doing. So main verb is speak. Now because the action is going on till now, so I have added ing. मैंने क्या करा है? मेन वर्ब जो था speak यानी बोलना, और क्योंकि मैं अभी भी बोल रही हूँ, सो मैंने क्या करा? ing ऐड कर दिया और उसे क्या बनाया? स्पीकिंग बना दिया. ओके स्टूडेंट्स, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वो एक्शंस करते हैं, वो एक्टिविटीज बताते हैं, नॉट एक्टिविटी एग्जैक्टली, वो द एक्शंस दैट आर कंटिन्यूइंग टिल नाउ. ऐसे काम जो अभी तक चल रहा है एट प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स अभी, कंटिन्यूअस मीन्स जो कंटिन्यू यानी लगातार हो रहा है. ओके, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था. नाउ अगर बिफोर गिविंग यू एग्जाम्पल्स, चलिए हम विल अंडरस्टैंड द रूल्स फर्स्ट. सो इन सिंपल पास्ट टेंस वी हैव लर्न दैट वी ऐड एस एंड ईएस. हमने सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ा था कि हम वर्ब के साथ जो भी हमारा वर्ब है उसमें एस स्लैश ES ऐड करते थे, और ये दो मेन हमारे what do I say it, verbs के साथ यूज होने वाले हेल्पर्स थे, राइट? लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं. फर्स्ट इज, नेक्स्ट इज am, and the third one is are. is, am, are. These are all helping verbs, right? जो help करते हैं. Basically what they do is they are helping the main verb. ये main जो verb है, main जो क्रिया है हमारी, उनको help करते हैं. इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? प्लस verb, और उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ing. ओके, verb जैसे speak, run, sleep, anything, any word that tell us the actions of the subject. ठीक है, बस हमने करना क्या है? उसके साथ हम क्या लगाएंगे? ing. ये हमारा रूल है. नाउ किन सेंटेंसेस में हम किस चीज को यूज करते हैं उसे और समझते हैं. is, am, are प्लस वर्ब प्लस ing. ये बेसिक रूल आपने याद रखना है. ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ मीन्स व्हेन आई यूज आई, जब मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ, आई वर्ड को यूज करके आई यूज एम. आई के साथ ऑलवेज वी विल बी यूजिंग एम. I am speaking, I am teaching, I am sleeping. Okay, now सेंटेंस में जितने भी सिंगुलर्स होंगे, सिंगुलर्स मीन्स
when we are talking about only one person or one thing. Okay, when we are talking about only one person, जब singular के बारे में होगा. You have already learned singulars and plurals. So whenever we talk about any singular person or about only one person, we will be using is. Okay, for example, अगर कोई भी नाम आता है, ठीक है, जैसे ध्रुव is driving, ध्रुव is driving. ओके, ध्रुव ड्राइव कर रहा है. ध्रुव एक वर्ड है, ही इट इज सिंगुलर, इट इज अ सिंगुलर पर्सन. हम यहाँ एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग इज. ड्राइव मेरा मेन वर्ब है एंड आई हैव एडेड ing. ओके, आई होप इट इज क्लियर विद एन एग्जाम्पल. नाउ all the singular things, for example any name और pronouns में अगर he, she, it होता है, so we will be using is, right? And whenever we are talking about any plural, ठीक है, when we are talking about many people, एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, और जब हम प्रोनाउंस लगाते हैं वी मीन्स हम, ठीक है, यू माने आप, दे स्टैंड्स फॉर वे. हम मीन्स दो, यू मीन्स बहुत सारे. यू एक सिंगल यू भी होता है बच्चों, पर एक बहुत सारे आप लोग. दे मीन्स वे. Whenever we use singular to represent singulars और we, you, they, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आती है, we will be using are. Singulars होगा. Okay students, I hope आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. बस आप इतना याद रखेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में उन एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जनरली जो अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं. एट प्रेजेंट when we are talking about anything and any action is continuing still now, it comes under present continuous tense. And talking about the rule क्या है? Is, am, are, and all these three are helping verbs plus verb plus ing. Now here the verb, ये जो वाला जो verb है, this is the main verb. Okay, I के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं? am. For any singular, whether it be any name, he, she, it, ये प्रोनाउन है, आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था, तो हम क्या लगाएंगे? We will be using is plus verb plus ing. And talking about plural or pronouns like we, you, they, we will be using are. I hope it is clear. Now मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे. In a continuous tense indicates an ongoing or an incomplete action in the past, present or future. For example, Mukesh was speaking cheerfully. Past continuous tense. ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ से समझने की कोशिश करें. Are and am to indicate present continuous tense. We use was and were. स्टूडेंट्स, अब ये आप डेफिनेशन मैं आपके लिए रीड करती हूँ और हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. द वर्ब दैट टेल अस अबाउट द एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ आर कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यानी कोई भी एक्शन जो अभी हो रहा है, नाउ मीन्स अभी. ओके, चलिए आज हम एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज इज़ ऑन पेज नंबर 67. देखिए क्या लिखा है. यूज़ एम, इज़, आर प्लस वर्ब एंड ing, जैसे मैंने आपको भी बताया. ठीक है. शी
dash make sandwiches in the morning. ओके, नाउ सैंडविचेस जो है कौन बना रहा है? शी हमारा सब्जेक्ट है. शी इज़ द सब्जेक्ट, शी इज़ सिंगुलर, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो व्हाट विल वी बी यूजिंग? वी विल बी राइटिंग एस. एस हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ बिकॉज वो सिंगुलर के साथ है. मेक मेरा जो है वर्ब है, मेन वर्ब, और मेक के साथ what will I add? ing. Make becomes making. Okay, when we convert make into making, we have to remove e हम हटा देते हैं और ing add करते हैं. Next, the boys dash watch the match on TV. The boys, देखिए s लगा हुआ है, so it's a plural. ठीक है, we are talking about many boys. So for many or plural, what we are adding? We add are, and we will change the verb watch and it will become watching. The boys are watching the match on TV. The dog dash chase the cat. Now here we are talking about only one dog. Okay, so whenever we are talking about any singular thing, what we will be writing is the dog is, it will become chase. The chase word will become chasing, right? The dog is chasing the cat. Now I have done three sentences for you. The rest 3, that is 4, 5 and 6 will be tried by you. ये आप खुद से ट्राई करेंगे. एंड वन मोर थिंग, दिस हैज़ टू बी डन इन द नोटबुक. आप हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, मीनवाइल जब तक मैं आपको पिक्चर नहीं भेजती हूँ तब तक आप खुद से ट्राई करेंगे और आपने नोटबुक में ही करना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय.